Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas. अगर तुम इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर तक देखना भाई, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आज बात करने वाले हैं। रियल मैड्रिड और रियल बेटिस के बीच में ड्रॉ हुआ है जिसके बारे में बात करनी है। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्नमouth से 3-0 हार चुकी है भाई, वो भी ओल्ड ट्रैफर्ड पे, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर तुम्हें मेरी आवाज़ में कुछ चेंज नज़र आ रहा हो तो मैं तुम्हें बता दूं दोस्तों, मैं बहुत बीमार हूँ, ठीक है। फीवर उतर चुका है लेकिन कोल्ड कफ बहुत ज़्यादा है अभी भी, तो मेरे को थोड़े टाइम के लिए स्पेयर कर दो। वीडियोस तो ऑब्वियसली आते रहेंगे अभी लगभग कुछ 2-3 दिन और, एंड फिर जाबी अलोंसो का मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ भाई। ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू लव दैट वीडियो। प्रॉपर टैक्टिकल एनालिसिस करने वाला हूँ मैं बायर लेवरकूसन के बारे में, ठीक है। बिकॉज अभी तो खैर हमें नहीं मालूम कि जाबी अलोंसो अगले साल हमारे कोच बनेंगे या नहीं, लेकिन एटलीस्ट हम बात तो कर सकते हैं जाबी अलोंसो की टैक्टिक्स के बारे में, बायर लेवरकूसन के बारे में, बिकॉज प्रॉब्ली दे आर द ओनली साइड जो कि अनबीटन है इस समय यूरोप में। तो दैट इज क्रेजी भाई, दैट इज जेन्युइनली क्रेजी फॉर अ टीम जो कि लगभग कुछ 1.5-2 साल पहले रेलीगेशन बैटल लड़ रही थी। तो ही हैज डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म देम। लेकिन आज उनके बारे में बात नहीं करने वाले। आज अपन यूनाइटेड रियल मैड्रिड रिव्यू करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई। सबसे पहले बात करते हैं रियल मैड्रिड के बारे में। एंड मेरे को एक छोटी सी चीज़ है जो मेरे को कन्वे करनी है एटलीस्ट माद्रिदिस्तास को, जो ट्विटर पे बहुत टाइप शाइप करते हैं। जो लोग लूका मॉड्रिच को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, 1.5 साल पहले क्या हुआ था? अभी 2023 दिसंबर चल रहा है, 1.5 साल पहले क्या हुआ था? गो बैक टू जून 2022, क्या हुआ था? रियल मैड्रिड वन द चैंपियंस लीग। अभी उसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन थे अपार्ट फ्रॉम बेंजेमा, विनीशियस, कोर्तुआ? एक 36 या फिर एक 37 ईयर ओल्ड लूका मॉड्रिच। एंड ऐसा नहीं है कि लूका मॉड्रिच बहुत खराब फुटबॉल खेल रहा है ऑल ऑफ अ सडन, या फिर लूका मॉड्रिच से तो यार फुटबॉल खेली ही नहीं जा रही है, ऐसा तो कुछ है भी नहीं, ठीक है। पहली बात तो मतलब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ लूका मॉड्रिच एवरेज गेम जहां पर वो 70 टचेस ले रहा है, ठीक है, जो कि पहली बार एक एवरेज मिडफील्डर का बेस्ट गेम होता है 70 टचेस। लूका मॉड्रिच के एवरेज गेम में वो 70 टचेस लेता है और एक एवरेज मिडफील्डर के बेस्ट गेम में वो 70 टचेस लेता है। तो तुम कंपैरिजन बिठा लो, तुम अपने हिसाब से कंपैरिजन बिठा लो। एंड रियल मैड्रिड एक पोजीशन ओरिएंटेड सिस्टम खेलती भी नहीं है, तो तुम्हें इतना टचेस मिलता भी नहीं है ऑफन। तो लूका मॉड्रिच एट द एज ऑफ 37, 38, 70 प्लस एवरेज टचेस कर रहा है पर 90। ये स्टैट है, ठीक है, तुम पढ़ सकते हो उसको जाके। हाउ इज लूका मॉड्रिच हैविंग अ बैड सीजन? समवन प्लीज एनलाइटन मी भाई, दिस इज नॉट अ बैड सीजन। हाँ, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा कि लूका मॉड्रिच अपने पिछले प्रीवियस ईयर्स से उस लेवल पे तो नहीं खेल रहा, दैट इज ट्रू। क्रिटिसाइज उस बात पे बनता है, लेकिन हेट, गाली देना, गेट आउट ऑफ माई क्लब, रिस्पेक्टफुली लीव, ये सब बोलना गलत बात है। 1.5 साल पहले उसी सेम प्लेयर ने आपको चैंपियंस लीग जिताई है, चेल्सी के सामने वो मोमेंट प्रोड्यूस किया जिसकी वजह से हम आगे बढ़ पाए और सिटी के अगेंस्ट खेल पाए। उसी बंदे के आप पीछे पड़े हो। ट्विटर पे मैं कल देख रहा था मॉड्रिच को गालियां पड़ रही थी, मॉड्रिच इज हैविंग अ बैड गेम, जबकि मेरे को तो ऐसा लगा नहीं कि मॉड्रिच वाज हैविंग अ बैड गेम। या मतलब 6.5 या 7 दे सकता हूं मैं उसको उसके गेम के लिए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगता कि मॉड्रिच का गेम खराब था। तो ये मॉड्रिच आउट, ये जो भाई कम ऑन, शट अप, ठीक है, शट अप। जेन्युइनली मॉड्रिच का प्रैक्टिकली लास्ट ईयर ही है ये क्लब में, तो रिस्पेक्ट दिखा के, रिस्पेक्टफुली ट्रीट करके मॉड्रिच को अलविदा कहना है, ना कि उसको निकलो पहली फुर्सत में निकलो, ये तो बोलना ही नहीं है। खैर ये तो एक अलग पॉइंट है ऑल टुगेदर, कभी स्ट्रीम पे इसको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन अगर मुझे ऑल टुगेदर गेम के बारे में बात करनी हो तो आई वुड से देयर वाज अ लैक ऑफ कंप्लेसेंसी फ्रॉम रियल मैड्रिड एंड स्पेशली इन द सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में रियल मैड्रिड काफ़ी इंटेंस लग रही थी, मैड्रिड की इंटेंसिटी बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हुई। क्रूस और मॉड्रिच बहुत अच्छी तरीके से, मेरे लिए तो पर्सनली, सॉरी, क्रूस एंड वैल्वर्डे पर्सनली मेरे हिसाब से गेम चला रहे थे बराबर से। अब लोग कह रहे हैं कि भाई वैल्वर्डे ऑल्सो हैड अ बैड गेम। भाई वैल्वर्डे का कितना प्यारा गेम था। वैल्वर्डे का अगर तुम्हें लगता है कि यार वो बॉल पूरा टाइम भगा भगा के क्रॉसेज डालेगा राइट हैंड साइड से, या फिर वो शूट मार के गोल मारेगा, दैट इज नॉट वैल्वर्डेज गेम। वैल्वर्डे का गेम है पीछे से आगे गेम चलाना। बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर का काम क्या होता है? डिफेंस टू अटैक करना। बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, डिफेंसिव बॉक्स टू अटैकिंग बॉक्स, भाई गेम आगे चलाना, गेम चलाना, वो होता है एक मिडफील्डर का काम, और वैल्वर्डे ने वो कल किया है। वैल्वर्डे प्रैक्टिकली ये सीजन की बात करूं तो दिस सीजन वैल्वर्डे हैज बीन आवर सेकंड बेस्ट प्लेयर।
तो किस बेसिस पे अब वैल्वर्डे के लिए बोला जा रहा है कि भाई वैल्वर्डे हैड अ बैड गेम, फ्लोरेंटिनो इज बैड, ये वो। भाई एक ड्रॉ निकाली है, ठीक है। रियल मैड्रिड को क्रिटिसाइज करने से तो बेहतर रियल बेटिस को तुम वो करो कि रियल बेटिस मैनुअल पेलेग्रीनी की टैक्टिक्स काफी टॉप नॉच थे। बिकॉज सच बताओ ना, इसको हैड एन अमेजिंग गेम। मैं ये नहीं कहूंगा दैट ही ओन्ड आवर मिडफील्ड, बट इसको जेन्युइनली हैड अ वेरी वेरी गुड गेम। मतलब इट वाज वेरी टफ। अगर मैन मार्क कोई कर रहा होगा ना इसको को कल के मैच पे, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल था, बिकॉज प्रैक्टिकली इसको वाज एवरीवेयर। आप कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे थे इसको को। बट ओवरऑल अगर मुझे रियल मैड्रिड के साइड ऑफ व्यू से अगर गेम बोलना हो, तो आई थिंक अलाबा एंड रूडिगर दोनों ही मेरे लिए तो ठीक थे। आई डेंट हैव अ प्रॉब्लम विद देम। फर्लिन मेंडी एक ऐसा प्लेयर है जिससे तो भाई मैं कान पकड़ के क्षमा मांगना चाहूंगा, सॉरी भाई फर्लिन मेंडी में, क्योंकि फर्लिन मेंडी जेन्युइनली बहुत बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंसेस दे रहा है, ठीक है। स्पेशली सिंस द लास्ट 6 to 7 गेम्स फर्लिन मेंडी हैज लुक्ड वर्ल्ड क्लास। और अगर मेंडी ऐसे परफॉर्मेंसेस देता है ना, आई डोंट केयर अबाउट द अटैकिंग आउटपुट, लेकिन डिफेंसिवली अगर ऐसे ही परफॉर्मेंसेस दे रहा है ना मुझे, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि मैड्रिड एक तरीके से अपना बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड सेट करने वाली है ला लीगा में। वो 1920 सीजन का जो रिकॉर्ड था ना, उसको तो तोड़ने ही वाली है रियल मैड्रिड। तो भाई दिस इज एब्सोल्युटली गुड। एंड बाय द वे वो 1920 सीजन में भी मेंडी एक क्रूशियल पार्ट था। लेकिन कमिंग बैक टू दिस भाई, फर्लिन मेंडी इज जेन्युइनली लुकिंग वेरी वेरी गुड। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं लूकास वास्केज, ही वाज वेरी वेरी पुअर। 4.5 आउट ऑफ 10 दूंगा भाई वास्केज को, बहुत ही खराब था। आई थिंक दिस शुड बी वास्केज लास्ट सीजन एट द क्लब, बिकॉज उसके बाद आई डोंट थिंक कोई सेंस बनता है लूकास वास्केज को रखने का एट दिस क्लब, बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, लूकास वास्केज इतना कुछ आपको प्रोवाइड करके दे भी नहीं रहा है, ठीक है। पहले क्या होता था कि वो अटैकिंग फ्लेयर लाके देता था, क्रॉसेस डालता था, बेंचमा गोल मारता था, बट अब वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लूकास वास्केज इज प्रैक्टिकली डन। मुझे पहले लगता था कि यार एटलीस्ट लूकास वास्केज कुछ नहीं तो विड्थ प्रोवाइड कर देगा आपकी टीम में, लेकिन वो भी क्लियरली अब मुझे दिख तो नहीं रहा है। तो आई डोंट थिंक लूकास वास्केज इज द राइट फिट फॉर रियल मैड्रिड नेक्स्ट सीजन। एंड आई थिंक मैड्रिड को एटलीस्ट एक राइट बैक तो साइन करना ही पड़ेगा, एक डिसेंट राइट बैक ही सही साइन तो करना पड़ेगा, ये तो बहुत क्लियरली मैं तुम्हें बता रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद अगर मिडफील्ड की बात करें, आई थिंक वैल्वर्डे वाज गुड, ठीक है। क्रूज का भी गेम मेरे को तो ठीक ही लगा, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। मॉड्रिच के लिए मैं बोल सकता हूँ कि चलो ठीक है, ही हैड अ फेयरली एवरेज या फिर डिसेंट गेम, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मॉड्रिच का खराब गेम तो बिल्कुल भी नहीं था। जूड बेलिंगहम भाई, जूड बेलिंगहम मतलब अब तो भाई बोलते बोलते थक गए भाई। बंदा प्रैक्टिकली हर गेम में गोल मारता है, 18 गेम 16 गोल 4 असिस्ट भाई। डू आई हैव टू से एनीथिंग, द स्टैट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। तो जूड बेलिंगहम इज अ टॉप नॉच प्लेयर, ठीक है। प्रैक्टिकली हर एक गेम में उसने गोल मारी है। हाँ चलो ठीक है, 2 गेम छोड़ दो, उसके अलावा तो हर गेम में ही गोल मारा है जूड बेलिंगहम ने। एंड द गोल वाज स्पेक्टेकुलर भाई। जिस तरीके से ब्राहीम, जूड, रोड्रिगो, इनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बहुत ही टॉप नॉच लगती है। एंड भाई मैं बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, आप रियल मैड्रिड के लास्ट फ्यू गोल्स देखो उठा के, जिस तरीके से हमने मारा है। आप चलो अभी रिसेंट मेमोरी दौड़ाता हूँ तुम्हारी मैं। तुम्हें याद है क्रूस ने किस तरीके से असिस्ट दी थी ब्राहीम को? ब्राहीम बॉक्स के अंदर भागा था, क्रूस ने एक पेनिट्रेटिव पास डाला था। उसी तरीके से ब्राहीम का अगर आप आज देखो, असिस्ट टू बेलिंगहम, बेलिंगहम बॉक्स के अंदर भाग रहा है और ब्राहीम जो है वो चिप इन करके बॉल डाल रहा है। क्या आपको एक कुछ अंडरस्टैंडिंग मिल रही है थोड़ी सी? जो वाइडर प्लेयर्स है ना आपके, वो बॉक्स में अंदर घुस रहे हैं, एंड जो मिडफील्ड है आपकी, मतलब जब आप 3-5-2 कंप्राइज कर रहे हो इन अटैक, मतलब जो आपके वाइड प्लेयर्स हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेलिंगहम थे लेफ्ट हैंड साइड पे, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्राहीम थे राइट हैंड साइड पे। आप देखो जो वाइडर प्लेयर्स हैं वो अंदर रन बना रहे हैं, और जो मिडफील्ड वाले जो बंदे हैं अपने, जैसे कि क्रूस हो गया, ब्राहीम हो गया, इस इंस्टेंस में वो लोग बॉक्स में बॉल डाल रहे हैं। एंड बस कैसे भी करके हमारे प्लेयर्स आ जा रहे हैं, टाइमिंग बहुत सॉलिड हो रही है, अंडरस्टैंडिंग बहुत सॉलिड हो रही है, एंड उसके बदौलत रियल मैड्रिड गोल मार रही है। तो क्या तुम इसको कोइंसिडेंस बोलोगे, या फिर एक बहुत ही अच्छी टीम अंडरस्टैंडिंग बोलोगे, या फिर एंचेलोटी की टैक्टिक्स बोलोगे? वो तुम्हारे ऊपर है भाई, कमेंट करके मुझे बता देना। ये मैंने एक चीज़ नोटिस करी, एंड तुम प्रीवियस गोल्स भी अगर देखोगे ना, तुम्हें क्लियरली ये समझ में आएगा मैड्रिड ये कर रही है, मुझे दिख रहा है ये होते हुए। उसके अलावा अगर और चीज़ों के बारे में बात करनी हो, तो भाई रोड्रिगो हैड 10 ड्रिबल्स लास्ट नाइट। अमेजिंग भाई। मतलब अगर रोड्रिगो ऐसे ही खेलने वाला लेफ्ट हैंड साइड में, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मतलब बेचारे का एक गोल ऑफ साइड हो गया, वो तो चलो ठीक है, उसकी ऑफ साइड जो वो इन बिहाइंड रन होती है वो तो खराब है, लेकिन उसके अलावा रोड्रिगो का आई थिंक स्पेक्टेकुलर गेम था भाई। 10 कंप्लीटेड ड्रिबल्स, ऐसा भी नहीं कि 10 उसने करी हो, 10 सक्सेसफुल ड्रिबल्स भाई, 10 सक्सेसफुल ड्रिबल्स। आप उसे क्या कहते हो? 10 सक्सेसफुल ड्रिबल्स भाई, दैट्स एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली नट्स भाई, दैट्स अमेजिंग। तो रोड्रिगो के लिए तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है भाई। वीडियो लंबा बन रहा है, 10 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, बट अब बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में। तो जैसा कि तुम टाइटल पढ़ सकते हो, द बिगिनिंग ऑफ द एंड, इज दिस द बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड? तुम मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना।
Is this the beginning of the end for Eric Ten Hag's Manchester United? Because this is not the end of Manchester United. Manchester United अगले 50 साल और रहने वाला है, 100 साल और रहने वाला है. जब तक ये पृथ्वी है तब तक मैनचेस्टर यूनाइटेड रहने वाला है, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है. बट इज दिस द एंड ऑफ टेन हैग्स मैनचेस्टर यूनाइटेड? प्रिटी मच यस, बिकॉज अब ना सच बताऊं तो मेरे को मुश्किल लग रहा है. अगर यूनाइटेड के तुम अगले कुछ फिक्चर्स देखो तो दे आर गोइंग टू प्ले बायर्न म्यूनिख, लिवरपूल भी है, साथ साथ वेस्ट हैम और एस्टन विला भी है. अगर तुम एस्टन विला को हल्के में ले रहे हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, एस्टन विला इस समय प्रीमियर लीग पे थर्ड है, ठीक है. उन्हें अमेरिकी टीम फाड़ के रख रही है प्रीमियर लीग को. एंड साथ ही साथ मुझे बायर्न म्यूनिख, लिवरपूल और वेस्ट हैम के बारे में इतनी कुछ इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. तो प्रैक्टिकली जिस तरीके से चीज़ें चल रही है एरिक टेन हैग की मैनचेस्टर यूनाइटेड के, इट लुक्स लाइक दिस कुड बी द एंड फॉर यूनाइटेड. बिकॉज भाई दिस मतलब आई डोंट सी एनी अदर विन कमिंग इन 2023. दिस इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ यूनाइटेड्स ईयर. मतलब practically they will have draws or losses, but United are not going to win games. They are not going to beat Bayern for sure. They are not going to beat Liverpool anyhow. सोचने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. लिवरपूल और एस्टन विला को तो तुम बिल्कुल नहीं जीत पाओगे भाई. आई एम सॉरी यूनाइटेड फैंस, मैं तुम्हारा मोरल डाउन कर रहा हूँ, बट मैं तुम्हारा मोरल डाउन करने वाला होता ही कौन हूँ? तुम्हारा क्लब ही तुम्हारा मोरल डाउन कर रहा है भाई. मतलब एट दिस पॉइंट तो टेन हैग के टैक्टिक्स भाई क्या है. मतलब तुम्हें जब मालूम है कि बोर्नमouth लॉन्ग बॉल खेलने वाली है, तुम्हें मालूम है कि बोर्नमouth एक ऐसी टीम है जो लॉन्ग बॉल्स पर रिलाई करती है, हाउ कैन यू डिप्लॉय लूक शॉ? मतलब हाउ डज इट मेक सेंस? मतलब एक तो छोटे बच्चे से भी पूछ लो कि यार कोई बटला बंदा एक दूर से आ रही हुई बॉल को डिफेंड कर पाएगा क्या, या फिर एक लंबा बंदा कर पाएगा? यू आर डिप्लॉइंग लूक शॉ एट सेंटर बैक. चलो मैं समझ सकता हूँ कि यू वांट अ लेफ्ट सेंटर बैक टू बी लेफ्ट फुटेड. एक तो लेफ्ट फुटेड प्लेयर्स की काफ़ी कमी है वर्ल्ड फुटबॉल में, इतने लेफ्ट फुटेड प्लेयर्स मिलते ही नहीं है. पहली बात तो ये. दूसरी बात तो तुम्हें लेफ्ट सेंटर बैक की रिक्वायरमेंट भी है. तीसरी बात, चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट तुम्हें तुम्हारी फुटबॉल खिलाने के लेफ्ट फुटेड लेफ्ट सेंटर बैक चाहिए. मैं भी एम्फेसाइज करता हूँ कि रियल मैड्रिड को भी ऐसा चाहिए, उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा. लेकिन जब तुम्हारे पास राफेल वारान, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर, एक लीडर, 4 टाइम चैंपियंस लीग विनर, वर्ल्ड कप विनर, बेंच पे बैठा है, तुम लूक शॉ की जगह जॉनी इवेंट्स को उठा के लेकर आओगे? That's ridiculous. I mean, is that even ego or is that tactics? Like, मेरे को समझ में नहीं आता भाई. मेरे समझ के बहुत परे है, मैं सच बताऊं, यूनाइटेड इस समय. एंड टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक यूनाइटेड यहाँ से और आगे जा सकती है. दे हैड अ वेरी वेरी गुड चांस कि वो सिटी को एटलीस्ट फॉर सम टाइम, एटलीस्ट 1 गेम इन हैंड सही, उनके ऊपर जा सकते थे प्रीमियर लीग टेबल पे. एंड नाउ दे हैव बॉटल्ड इट. बाकी तो यार सच बताऊं तो मेरे पास यूनाइटेड के लिए कुछ बोलने को नहीं है. चेल्सी वाले गेम में आपने 4 का XG क्रिएट करा है, बोर्नमouth के गेम में आपने 1.5 का XG क्रिएट करा है. तो एट दिस पॉइंट इतनी इनकन्सिस्टेंसी, इतनी कॉम्प्लेसेंसी किस बात की हो रही है समझ में नहीं आता. एंड अब तो आपके पास ब्रूनो फर्नांडिस भी होने वाले अगले गेम में, तो यू विल प्रैक्टिकली बी विदाउट योर बेस्ट क्रिएटिव आउटलेट. क्रिएट तो क्या, खाक आप कुछ नहीं कर रहे थे, बट आप क्या करोगे? मतलब बिना ब्रूनो फर्नांडिस के कैसे आप खेलने वाले हो? तो देयर आर ह्यूज क्वेश्चंस फॉर टेन हैग. एंड एट दिस पॉइंट मुझे लग नहीं रहा कि टेन हैग को अपनी जॉब प्यारी है. एंड एक बार चलो कंसिडर भी कर लेते हैं कि टेन हैग को अपनी जॉब प्यारी भी नहीं है. टेन हैग सैक हो जाता है 2023 के एंड में, टेन हैग का भी एंड हो जाता है. मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर टेन हैग एक इंटरव्यू दे देता है जाके और मैनचेस्टर यूनाइटेड का चिट्टा किट्टा खोल देता है, बोल देता है वो रोनाल्डो वाली चीज़ों पे नहीं बात करता, लेकिन वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो मैनेजमेंट है ना उसके खिलाफ जाके कुछ बोल दे. मैं सरप्राइज नहीं हूँ सच बताऊँ तो. आई विल नॉट बी सरप्राइज भाई, बिकॉज दैट इज़ वॉट हैज़ हैपेंड. आप मोरिनो की बात कर लो, आप रोनाल्डो की बात कर लो. चलो रोनाल्डो ने जो टेन हैग के खिलाफ बोला वो अलग चीज़ थी, लेकिन जो रोनाल्डो ने मैनेजमेंट के खिलाफ बोला, जो इक्विपमेंट है, जो प्रेसिडेंट मतलब जो ओनर है यूनाइटेड के, उनके खिलाफ बोला, वो सारी चीज़ें टेन हैग भी बोल सकता है एक इंटरव्यू में जाके. तो एट दिस पॉइंट यूनाइटेड की जो प्रॉब्लम्स है ना, दे रन डीपर एंड दे रन मच डाउन, much more down than what it is. It is not even games about this. It's probably the management and पूरा complete आपको shift करना पड़ेगा. You have to make a complete change from A to Z and इसमें बहुत पैसा खर्च होने वाला है. Not that United ने ऑलरेडी बहुत पैसा खर्च कर दिया है, बट एक चीज़ और जो बहुत ही अबिस्मल सी साउंड कर रही है वो ये है कि यार आपने वरान को 70 मिलियन के लिए कुछ लिया था हमसे, या 60 मिलियन के लिए लिया था 2-3 साल पहले, 2 साल पहले, 2.5 years पहले. एंड अब आप उसको हटा रहे हो. कैसमीरो को आपने कुछ 1.5 साल पहले हमसे लिया था एट 70-75 मिलियन, आप उसको हटा रहे हो. सैंचो के पीछे आप पागल बने फिरे थे 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, आपने कुछ 100 मिलियन उसके लिए पे किया, आप उसको हटा रहे हो. तो क्या यूनाइटेड को पैसों की कदर नहीं है? बिग क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड भाई. एंड इट फॉर मी इट इज़ डेफिनेटली द बिगिनिंग ऑफ द एंड, नॉट जस्ट द ईयर बट इवन टेन हैग्स करियर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड.
तुम्हारे क्या सोच हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। विद दिस यार दोस्तों, हाला मद्रिद, इन अलामास, हस्ता एल फिनाल, वामोस रियाल। थैंक गॉड आई एम नॉट अ यूनाइटेड फैन।